बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और टिकटॉक के पाकिस्तान वेदर इंफॉर्मेशन के प्लेटफॉर्म से। मैं हूं आपका होस्ट रईस अहमद। आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, कुछ सेहत की ख़राबी की वजह से और कुछ आपको पता है मौसम भी अब ड्राई चल रहा है, तो इसलिए कोई खातर खा अपडेट्स नहीं है। तो सोचा क्यों ना आज थोड़ी सी लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्ट की जाए। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मौसम कैसा रहने वाला है मुल्क भर में, क्या सूरत हाल रहेगी। दिसंबर के बारे में स्पेशली बात करेंगे क्योंकि दिसंबर अब ऐसा महीना बन चुका है कि अगर हम पिछले 4 से 5 सालों को देखें तो दिसंबर एक रस्ट ड्राई कंडीशन वाला वेदर कंडीशन जो है वो हम देख रहे हैं दिसंबर में पिछले 4 से 5 सालों के दौरान। तमाम तर तफसीलात बताएंगे। तफसीलात बताने से पहले आप तमाम लोग से इल्तमास, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके साथ साथ जो टिकटॉक आईडी है उसको भी फॉलो कर लें, पाकिस्तान वेदर इंफॉर्मेशन के नाम से है। तो बात करते हैं जी अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर के बारे में। अगर देखा जाए तो जो प्रिवेलिंग कंडीशंस हैं, वेदर फैक्टर्स हैं, एनसो कंडीशन और आईओडी को की बुनियाद पर अगर देखा जाए तो मुल्क के बेशतर इलाकों में जो रेनफॉल्स एक्टिविटीज़ हैं वो नॉर्मल से कम होने की तवक्को की जा रही है। और ओवरऑल देखा ये जा रहा है कि जो मुख्तलिफ इलाके हैं पाकिस्तान के, स्पेशली जनूबी इलाके देखा जाए तो वहाँ पर तो लेस दैन नॉर्मल रेनफॉल्स होंगी, नॉर्मल से कम बारिशें एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा जो शुमाली इलाके जाते हैं, स्पेशली हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, शुमाली खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, तो उन इलाकों में हम नॉर्मल के मुताबिक रेनफॉल होती हुई दिखाई दे रही है। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर भी फ़िलहाल नज़र यही आ रहा है कि टेम्परेचर भी अबव नॉर्मल देखे जा सकेंगे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में। और अगर देखा जाए अक्टूबर, तो अक्टूबर के एंड पे कुछ रेनफॉल एक्टिविटीज़ होती हुई दिखाई दे रही हैं मुल्क के बालाई इलाकों में। शुमाली इलाका जात में इंशाल्लाह आज से कुछ दिनों के बाद एक और, यानी कि अगर देखा जाए तो नेक्स्ट वीक एक और स्पेल एक्सपेक्टेड है शुमाली इलाका जात में, जिसके अच्छे इफेक्ट पड़ेंगे। टेम्परेचर मज़ीद ड्रॉप होंगे जो मुल्क के बालाई इलाके हैं। इवन जनूबी इलाकों में भी उम्मीद यही है कि दिन के औकात में जो धूप की शिद्दत है वो तो महसूस की जा सकेगी, लेकिन जो दिन के शाम के औकात और अर्ली मॉर्निंग देखेंगे जो टेम्परेचर है वो डे बाय डे ड्रॉप होने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। अभी अगर हम बात करें नवंबर के हवाले से तो नवंबर में भी कुछ रेनफॉल होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उनका कुछ हम कह सकते हैं कि जो मेजर रिलीफ है वो मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दिसंबर की बात करें तो एज़ यूजुअल और एज़ एक्सपेक्टेड लॉन्ग रेंज है, लेकिन लग ही रहा है कि मोस्टली ड्राई जाएगा। जो हम पिछले 4 से 5 साल ट्रेंड देख रहे हैं, जो पहले बारिशें होती थी आज से कुछ साल पहले कि जो दिसंबर होता था वो वेट होता था, झड़ियाँ लगती थी, लेकिन अब वो ट्रेंड होता हुआ दिखाई दे नहीं दे रहा। और यही लग रहा है कि जो दिसंबर है वो मोस्टली ड्राई जाएगा और खुश्क मौसम भी एक्सपेक्टेड है। शायद इस जो दिसंबर का एंड होगा फिर जाकर जो रेनी सीजन्स हैं, या हम कह सकते हैं कि जो रेनी विंटर है वो स्टार्ट हो जाए, लेकिन टू अर्ली टू प्रिडिक्ट। उसके बारे में इंशाल्लाह आपको वक्त के साथ साथ अपडेट देते रहेंगे। अभी बात करते हैं दो मेजर टॉपिक्स, फॉग और स्मॉग, और साथ में जो प्रिवेलिंग कंडीशंस चल रही हैं डेंगू के हवाले से। टेम्परेचर अभी डे बाय डे ड्रॉप हो रहे हैं, तो डेंगू का जो आउटब्रेक हुआ है रावलपिंडी इस्लामाबाद के इलाकों में, तो इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों के दौरान जो डेंगू के जो आउटब्रेक है, जो डिजीज़ हैं, जो नंबर ऑफ़ पेशेंट में इजाफा हो रहा है, वो इंशाल्लाह उसमें कमी आएगी। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो फिर यही है कि जो लार्वा है डेंगू वाला लार्वा वो नहीं बन पाएगा। टेम्परेचर ड्रॉप होने से जो डेंगू की डिजीज़ है उसकी स्प्रेड में भी थोड़ी सी कमी आ जाती है। और ये है कि अभी जो कंडीशन चल रही हैं अगले 1 से 2 हफ्ते के दौरान वो काफ़ी क्रिटिकल है, रेड जोन में है रावलपिंडी। इसके साथ जितने भी बड़े शहर हैं, लाहौर की बात करें, गुजरावाला की बात करें, इसके अलावा सियालकोट की बात करें, इवन कराची के इलाकों में भी ये मुमकिनात में से है कि वहाँ पर भी डेंगू का आउटब्रेक हो सकता है अगर एहतियाती तदबीर इख्तियार ना की गई तो। बाकी ये है कि टेम्परेचर जैसे जैसे ड्रॉप होगा तो इसमें कमी आने का इम्कान है। अक्टूबर के एंड में स्मोक की शिदत में इजाफा होगा, और नवंबर के बाद यानी कि दिसंबर में फोग में इजाफा होगा। तो इस दौरान एहतियाती तदबीर ज़रूर इख्तियार कर लें, अभी से अपनी आदत बना लें ग्लासेस इस्तेमाल करने की और मास्क इस्तेमाल करने की, क्योंकि जो भी एलर्जिक पेशेंट है उनके लिए काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन होने जा रही है। क्योंकि ड्राई कंडीशन है, ड्राई कंडीशन में स्मोक में इजाफा होता है। अगर कोई रेनी स्पेल आता है तो फिर उसकी शिदत में कमी होगी। अदरवाइज़ जो स्मोक है
और उसके बाद फोग का सिलसिला वो देखना पड़ेगा, उसको झीलना पड़ेगा, वो फेस करना पड़ेगा। तो इस दौरान एहतियाती तदबीर ज़रूर इख्तियार कर लें। और जो स्पेशली जो पेशेंट हैं स्टमक के पेशेंट हैं, एलर्जी के पेशेंट हैं, उनको खसूसी एहतियात करनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो स्मोक में एक और चीज़ होती है एक्यूट कंजक्टिवाइटिस, जिसे हम आशुब चशम भी कहते हैं, उसके भी फैलने का अंदेशा होता है। तो एहतियाती तदबीर ज़रूर इख्तियार करें, ग्लासेस इस्तेमाल करें, मास्क इस्तेमाल करें, ताकि आप इन जो मौलिक बीमारियाँ हैं उनसे बचाव मुमकिन हो सके। अपने इलाके को मौसम जानने के लिए कमेंट्स करें, आपको जवाब दिया जाएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।